हेलो नमस्कार, सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिलेबस फॉर झारखंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रक्टिंग ऑफिसर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। यहाँ अलग अलग पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके बाद सिलेबस की बात करेंगे हम। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा और लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा के अंतर्गत 3 प्रश्न पत्र होंगे, 3 आपको देने पड़ेंगे। पहला जो होगा, और इसका पैटर्न क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जिसके 4 ऑप्शंस होंगे। यहाँ पर परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी में होगा और इसके मतलब जो भी पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो उसके जो अवधि है वो कितने की 2 घंटे की रहेगी। जो टाइम पीरियड है, तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अगर आप गलत करते हैं तो उसके लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। बात कर लेते हैं जो पहला पेपर है उसका क्या पैटर्न है। तो भाषा सामान्य ज्ञान के लिए तो भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान 25 क्वेश्चन रहेंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान के लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य ज्ञान के लिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 10, सामान्य गणित 10, मानसिक क्षमता जांच 10 और कंप्यूटर ज्ञान भी जाना जरूरी है तो इसके लिए भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल कितने हो जा रहे हैं 120 क्वेश्चंस। और इसके लिए ये जो 120 क्वेश्चंस हैं इसमें आपको अगर टोटल मार्क्स एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो अगर टोटल कितना हो रहा है 360 हो रहा है। तो 360 में आपको कितना परसेंट होना चाहिए 30% मतलब मार्क्स आपको आना चाहिए। तो न्यूनतम मार्क्स नहीं आएगा तो आप असफल घोषित कर जाएंगे, भले ही आप टेक्निकल वाले में पास हों। लेकिन अगर इसमें आप 30% से कम लाते हैं तो आप पास नहीं होंगे। तो मिनिमम 30% तो लाना ही लाना है। सेकेंड पेपर जो है वो चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। उसमें क्या कौन कौन सी भाषाएं, उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, तो ये सारी भाषाएं हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें भी आपको 30% नंबर लाने हैं, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो ये मिनिमम 30% आपको लाना ही लाना है। ये पहला पेपर जो है और दूसरा पेपर है, इसके जो मार्क्स हैं बस क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब ये जो कट ऑफ बनेगा आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए उसमें काउंट नहीं होगा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका जो मेन कट ऑफ बनेगा जिसके आपसे सिलेक्शन होना है वो केवल टेक्निकल वाला है। तो टेक्निकल वालों के लिए देख लेते हैं तकनीकी ज्ञान। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए जनरल के लिए 40%, EWS के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अत्यंत पिछड़ा 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला 32% और आदिम जनजाति समूह के लिए 30% है। तो जो भी कट ऑफ बनेगा वो किसके आधार पर बनेगा, थर्ड पेपर के आधार पर बनेगा। डिटेल सिलेबस बात कर लेते हैं। डिटेल सिलेबस क्या होगा। तो भाषा ज्ञान जो पहला पेपर है उसमें हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 10 रहेंगे, हिंदी व्याकरण पर 10 प्रश्न पर टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे। इस विषय में हिंदी मतलब अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। फिर जब अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है उसमें भी अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 10 रहेंगे और जो ग्रामर रहेगा उस पर 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी अनसीन पैसेज रहेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और सामान्य ज्ञान में आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस है। सामान्य विज्ञान के लिए आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस है। और सामान्य जनरल मैथ भी रहेगा। तो जो 10th से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा जो उसका सिलेबस मतलब मैट्रिक रहेगा, मतलब 10वीं कक्षा के स्तर के क्वेश्चन रहेंगे उसमें। उसके बाद मानसिक क्षमता का रहेगा आपका जनरल एबिलिटी, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। फिर इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि झारखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन आपको पता है, जैसे वहाँ का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृत, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन जो भी इससे रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है और उपलब्धियाँ क्या हैं और वहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनस कौन है, तो ये सब जानना आपको जरूरी है। नेक्स्ट पेपर 2 की बात कर लेते हैं जहाँ पे ये क्या है, चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। तो उसमें से पहला उर्दू है या उर्दू आपको आना चाहिए, संथाली है, बांग्ला है, मुंडारी है या मुंडा हो, खड़िया, कुडुख। तो ये जो पेपर 2 है उसका सिलेबस है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा या टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा जो ग्रुप है, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब टेक्निकल के लिए हम लोग देखते हैं जो पेपर 3 होगा। पेपर 3 का सिलेबस देख लेते हैं हम यहाँ पे बढ़िया। तो यहाँ से सबसे पहले देख लेते हैं
कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए ये पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। सेफ वर्किंग प्रैक्टिस स्कोप, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इंट्रोडक्शन टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर बेसिक एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इंट्रोडक्शन टू DOS कमांड लाइट इंटरफेस एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, इमेज एडिटिंग प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर मतलब DMS है, नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, इसमें FTP, TCP, IP जो भी है इन सबको आपको देखना पड़ेगा। और क्या है, इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स हैं, वेब डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट है, इंट्रोडक्शन टू VBA फीचर्स एंड एप्लीकेशन है, यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ई-कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स, साइबर सिक्योरिटी। तो ये था कंप्यूटर वाले के लिए। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए उसको देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो है सेफ्टी ऑफ वर्किंग पर्सनल एंड इक्विपमेंट, सेफ्टी वाइल लिफ्टिंग एंड सेफ्टी ऑफ फ्रेजाइल एंड हैवी इक्विपमेंट, सेफ्टी प्रिकॉशंस, अर्थिंग नीड टू इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग, टाइप्स ऑफ अर्थिंग, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ये है सिलेबस पूरा इसका, किसके लिए है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। और इसमें और क्या क्या रहेगा वो भी देख सकते हैं आप। पर्सनल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू वेरियस जनरेशंस ऑफ PCs हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एडोब पेज मेकर, कोरेल ड्रॉ, इंटरनेट, MS आउटलुक, एक्सप्रेस, HTML, एडोब फोटोशॉप, मल्टीमीडिया ऑडियो, मल्टीमीडिया वीडियो, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप PCs, प्रिंटर एंड प्लॉटर्स, स्कैनर एंड MFD, मॉनिटर, डिस्प्ले कार्ड, ड्राइवर, अपग्रेडिंग ऑफ सिस्टम, प्रैक्टिस ऑन बैकअप ड्राइवर्स, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ PC, टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट डिवाइसेस, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, नेटवर्क प्रोटेक्शन एंड ट्रबल शूटिंग, सर्वर इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड बैकअप, इंस्टॉल एंड config DNS, routing and remote access, planning and implementing user and group strategies, managing server network and infrastructure, Linux server installation and configuration, network security, raster and vector graphics, introduction to Flash, introduction to Adobe After Effects, introduction to 3ds Max, introduction to front page, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक्स पता होना चाहिए आपको, जावा स्क्रिप्ट, PHP, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, MySQL, वेब पेज डिजाइन एंड पब्लिशिंग, ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट। तो ये था पूरा सिलेबस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट है शीट मेटल वर्कर। तो ये शीट मेटल का पूरा सिलेबस है। हैंड टूल, शीट मेटल, फोल्डेड जॉइंट्स, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस। ये पूरा इसका सिलेबस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए पूरा सिलेबस है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम किसके लिए, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के लिए पूरा सिलेबस है। ये फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के लिए सिलेबस है पूरा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए सिलेबस है पूरा, आप सिलेबस देख सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इंटरेक्टिव स्किल्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेबस सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए। ये पूरा इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंडस्ट्रियल टर्मिनोलॉजी है, ट्रेड रिलेटेड टूल्स, फैब्रिक, फंडामेंटल, बेसिक सेविंग मशीन, इंट्रोडक्शन फुलनेस है। एक पूरा सिलेबस देख सकते हैं सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए है। नेक्स्ट ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए सिलेबस देख सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स, देन उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स के बाद है आपका, इसके बाद आप ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए पूरा सिलेबस देख सकते हैं। मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। इसके बाद प्रोटेक्टिव मटेरियल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। तो ये सिविल के लिए सिलेबस हो गया पूरा। नेक्स्ट मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए पूरा सिलेबस है। एडमिशन एंड इंट्रोडक्शन टू द ट्रेड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ,
इंट्रोडक्शन टू द रोड सेफ्टी एंड ऑटोमोटिव एमिशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सिलेबस है टर्नर के लिए सॉफ्ट स्किल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ हाउसकीपिंग एंड गुड्स ऑफ योर प्रैक्टिसेस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। उसका नेक्स्ट देख लेते हैं। मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए सिलेबस है सॉफ्ट स्किल्स। नेक्स्ट वायरमैन के लिए सिलेबस है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, बेसिक सेफ्टी इंट्रोडक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन, होम्स लॉ, रजिस्टर, किट्स ऑफ लॉ, कॉमन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, केमिकल इन्वर्टर, एलाइड ट्रेड्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अल्टरनेटिव करंट है, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट, सोल्डरिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। मशीनिस्ट के लिए पूरा सिलेबस है। नेक्स्ट प्लम्बर के लिए पूरा सिलेबस है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस क्या क्या होना चाहिए, गैस वेल्डिंग, कारपेंटर वर्क्स, मेसन्स वर्क्स, कंपोजिशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए आप ये पूरा सिलेबस है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्वेयर का है। नेक्स्ट सर्वेयर का पूरा सिलेबस है। इंट्रोडक्शन टू लेबलिंग, टाइप्स ऑफ लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट मैकेनिक डीजल का पूरा सिलेबस है। हैंड एंड पावर टूल्स, मार्किंग मटेरियल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट वेल्डर, ये वेल्डर का पूरा सिलेबस है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ये पूरा सिलेबस है। फिटर का पूरा सिलेबस है। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिकल के लिए पूरा सिलेबस है। अलाइड ट्रेड, मार्किंग टूल्स, शीट मेटल टूल्स, अंडरग्राउंड केबल्स, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट मैथ के लिए सिलेबस है। फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मटेरियल साइंस, मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मेंसुरेशन, लेवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या रहेगा, एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सरफेस एंड एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेसेज, इलास्टिसिटी, हीट ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो ये था। और इसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग के लिए सिलेबस है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंट्रोडक्शन, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ लाइन्स, पॉलीगन्स, एलिप्स, etc, लाइन्स, ड्राइंग ऑफ जियोग्राफिकल फिगर्स, लेटरिंग एंड नंबरिंग, डायमेंशनिंग एंड इट्स प्रैक्टिस, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। तो ये था पूरा सिलेबस किसके बारे में, जो एग्ज़ाम हो रहा है झारखंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रक्टिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके रिगार्डिंग जो अलग अलग ट्रेड या पोस्ट है उसके लिए क्या क्या सिलेबस होना चाहिए और एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, कितने पेपर होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में करना हो। प्लीज़ सब्सक्राइब सुपरपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।